गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार से कहना धनंकार जी। आज का टॉपिक बहुत सुंदर रखा गया है। कौन कहता है कि रब नजर नहीं आता? वही नजर आता है जब नजर कुछ नहीं आता। सात संगत जी, रब परमात्मा निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं, जो असीमित है, अपरंपार है, दसों दिशाओं में है, हर वक्त हर घड़ी हाजिर हजूर है। सात संगत जी, जो दिखे सो सगल मिथे ना। जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब झूठ है, सच नहीं दिखाई देता। सच केवल परमात्मा है, जो आज सच जुगाद सच है भी सच। और बहुत सुंदर महात्मा समझाते हैं कि क्यों नहीं नजर आता है। महात्मा कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान के चक्षु से ही नजर तो आता है, इन आंखों से बंदा तुझको ना देख पाता है। हरी तैथो वख नहीं वेखन वाली आंख नहीं। परमात्मा तेरे से दूर नहीं है, ये तो सबसे करीब है, शारक से भी करीब है, लेकिन फिर दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि आंखों के ऊपर मोतियाबिंद है। तुलसीदास जी भी यही बात कहते हैं, निकट खड़ा सूझे नहीं, दृग दृग ऐसी जिंद तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। जैसे मोतियाबिंद आंखों पर आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, ठीक इसी प्रकार इंसान को जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं मिलता है, आंखों पर एक पर्दा है, जिसके कारण परमात्मा करीब होते हुए भी दिखाई नहीं देता। सात संगत जी, हर महात्मा हर ग्रंथ वेद पुकार पुकार कर कह रहा है कि हरि तैथो वक नहीं वेखन वाली अख नहीं, हरि तैथो दूर नहीं तेरा भी कसूर नहीं। फिर समझा भी रहे हैं कि कैसे समझ में आएगा, कैसे दिखाई देगा। सात संगत, देखने वाली आंख केवल सतगुरु की कृपा से। इन्होंने हमारे को 3 एस दिए, सेवा सिमरन सत्संग, फिर साथ में 3 डी दिए। डी कौन से? दृष्टि। हमारा दृष्टिकोण बदल दिया दृष्टि देने से। हमारे को डेस्टिनेशन दिया और हमारे को विजन दिया। हमारे को विजन भी दिया कि इस प्रकार से अपने दृष्टिकोण को बनाना है। सात संगत जी, हमारी मंजिल हमारा डेस्टिनेशन भी दिखाया। और जब हम मंजिल पर पहुंचते हैं तो ही हम निरंकार के दर्शन करते हैं। पहले जब तक सतगुरु की शरण में नहीं आते हैं, प्रभु के दीदार नहीं हो सकते हैं। कितने भी वेद ग्रंथ पढ़ लें, वेद ग्रंथों ने भी कह दिया नीति नीति, यानी कि हम नहीं पा सके। तो किस प्रकार पाना है? सतगुरु की शरण में जाकर। ब्रह्म ज्ञान के चक्षु से ही नजर बंदे को आता है, बिना ब्रह्म ज्ञान के बंदा तुझको नहीं देख पाता है। सात संगत जी, ये आंखें तो हैं। और फिर महात्मा समझाते हैं कि संता रूपी लैके सुरमा, प्रेम करल विच पालो जी। संता रूपी लैके सुरमा, जरा तू अख विच पा लै जी। वह जासी अज्ञान दा पानी, हो जासी उजियाला जी। जो अज्ञानता का पर्दा है वो सतगुरु जब उतार देते हैं तो फिर उस वक़्त नूरो नूर नजर आता है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। फिर इस परमात्मा को देख पाते हैं, यही नजर आता है और कुछ नजर भी नहीं आता। साथ संगत, संसार में हम देखते हैं कोई भी चीज़ सत्य नहीं है, कोई भी रिश्ता सच नहीं है। सब कहते हैं 2 कदम चल के ही साथ छूट जाता है, लाख कोशिशें करे ये नाता टूट जाता है। हर चीज़ हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, लेकिन ये परमात्मा, ये निरंकार जो कण कणवासी सर्व निवासी, जरे जरे में पत्ते पत्ते में डाली डाली में, तेरा नूर है सब में समाया। लेकिन कोई देखे कोई देख ना पाए, सब है तेरी माया, तेरा नूर है सब में समाया। इसको कहते हैं देखने के लिए ब्रह्म ज्ञान की आंख जब मिलती है तो हर घड़ी हर पल हम इसके कैमरे की निगाह में हैं। ना केवल ये बाहर की हमारी चीज़ें देख रहे हैं, हमारे मनसा वाचा कर्मणा, जो भी हमारे कर्म हैं, हमारे भाव हैं, उन सबको ये देख रहा है। तो हम इसकी निगाह से कभी बचते नहीं हैं। इसकी नज़र में है, ये हमारी नज़र में है, लेकिन देखने के लिए केवल
और केवल सतगुर की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। ब्रह्म, ये ब्रह्म ही थे जो हम ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे, लेकिन निकट बसे ना ही प्रभु दूर है। ये तो मेरे बिल्कुल करीब, तो अंग संग वसदा है नाल मेरे, मेरे रोम रोम विच वास तेरा, ये सतगुरु दीन दयाल मेरे। प्यार से कहना धन्यवाद।